28वें श्लोक के संक्रांति टीका सममिति श्रवणमरणादिभिः समुत्पन्न विज्ञानेन इदमेव अहम् अस्मीत्यपरोक्षकृत आत्मतत्तो यतिः। कौन से किसके लिए बात कर रहे हैं? समम पश्यन, ऐसा यति जो श्रवण मरण आदि के द्वारा समुत्पन्न सम्यक विज्ञान वाला है, अनुभूति वाला। कैसी अनुभूति है? इदमेव अहम अस्मि, ब्रह्म ही मैं हूँ। इस प्रकार से अपरोक्षीकृत आत्मतत्व, जिसने आत्म तत्व का अपरोक्ष कर लिया है, वो आदमी, वह व्यक्ति, वह जीवन मुक्त होकर यहाँ यति सर्वत्र ब्रह्मादि स्तंभांतिषु भूतेषु बहिरंतश्च सर्वदा समवस्थित। सर्वत्र, सर्वत्र मैंने कहा ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सकल भूतों में, भीतर बाहर सब तरफ से सम्यक अवस्थित है, समावस्थित, समत्रूपेण अवस्थितम। यह सम्यक उत्कर्ष अपकर्ष राहित्य, राहित्येन आदि तकार नहीं है। यह सम उपसर्ग ले रहे हैं। ये पहले सम मने सम्यक, उत्कर्ष और सम्यक का है व्याख्या है। उत्कर्ष और अपकर्ष राहित्येन, एक रीत्या, एक स्वरूपेण। घट मठादिषु आकाश वत्, यह वकारी नहीं है। घट मठादियों में जैसे आकाश है, एक स्वरूपेण व्याप्त है। उपाधि निरपेक्ष स्वरूप होता है आकाश का। उसी प्रकार से निरंतर व्याप्य अवस्थितम, निरंतर सर्वत्र व्याप्त होकर के अवस्थित। अतएव समम, याद देखो सम नहीं लिया अभी, अतएव समम, इसलिए वह सम है। एक रसम निर्विशेषम ईश्वरम, एक रस है वो, निर्विशेष ईश्वर है। रविवत सर्व प्राणी प्रवृत्ति कारणम आत्मानं परिपूर्णम पश्यन, जो सूर्य के समान है, सकल प्राणियों के प्रवृत्ति के कारण है, ऐसे जो आत्मा है, परिपूर्ण है, उसको अनुभव करते हुए पश्यन ही यस्मात् कारणात् आत्मानं स्वम आत्मना स्वेनैव न ही नस्ति। ऐसे आत्मा क्यों अनुभव कर रहा है? क्योंकि वह, जिस कारण से कि वह अपने स्वरूप को अपने से ही किसी प्रकार से हिंसित नहीं करता, अन्यथा ग्रहण अग्रहण नहीं करता। समस्या लोगों के सामने यही है ना, अग्रहण है या तो विपर्य ग्रहण है, जिसको अन्यथा ग्रहण कहते हैं। या तो हम आत्माएं मान ही नहीं रहे हैं। शरीर से भिन्न आत्मा मानने वाले भी वो आत्मा वही परमात्मा, वही मैं हूं, ये नहीं मान रहे हैं। यह तो अग्रहण है अत्यंत जड़भूत बुद्धि वालों में, और विद्वानों में भी वो अन्यथा ग्रहण हो रखा है, भेदपूर्वक ग्रहण किया हुआ है। ऐसा वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसको कहते हैं न ही नस्ति, न ही निहंती इत्यर्थः, और निहनन नहीं कर रहा है। स्वयमेव स्वस्य हननम न करोति इत्यर्थः, स्वयं ही स्वयं का हनन नहीं करता है। स्वयं के स्वयं का हनन का मतलब क्या? पहले जिसको निषेध कर रहे हो आप सुनो। आत्मना आत्मनो हननम नाम, स्वयं से स्वयं का हनन करने का मतलब क्या है? यह है कि निष्क्रिय से, निसंग से, निराकार से, निर्लेप से चात्मना स्वस्य पुनर् देहेन्द्रियाध्यात्म्यध्यासेन कर्ता भोक्ता सुखी दुखी विशिष्टो भ्रष्ट सुकृति दुष्कृति इत्यादि अतद्धर्म तत्कर्म आरोपणं कृत्वा यद अप्रतीत्यापादनम तदेव हननम, यही हनन है। जो आत्मा कैसा है? निष्क्रिय है, निसंग है, निराकार है, निर्लिप्त है। ऐसी आत्मा का अपना स्वस्वरूप में वो क्या कर दिया? पुनः देह इंद्रिय आदि का
तादात्म्य अध्यास के द्वारा अपने में कर्ता हम, भोक्ता हम, सुखी दुखी, शिष्ट भ्रष्ट, सुकृति दुष्कृति, मैं करता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं शिष्ट हूँ, मैं भ्रष्ट हूँ, मैं सुंदर पुण्य कर्म करने वाला हूँ, मैं पाप कर्म करने वाला हूँ इत्यादि रूपेण अतत धर्म, जो कि आत्मा का धर्म नहीं है, अतत माने शरीर आदि का धर्म है, और तत्कर्म शरीर आदि के जो कर्म है उनको आरोपणम कृत्वा अपने में आरोप करके यद अप्रतीत्य आपादनम, जो कि अप्रतीत्य आपादन है, बौद्धों की भाषा थोड़ा प्रयोग कर दिया, प्रतीत्य समुत्पाद वो बोलते हैं, इन्होंने अप्रतीत समुत्पाद शब्द प्रयोग कर दिया। अप्रतीत्य आपादनम तदेव हननम, ऐसा का करने का नाम ही हनन है। ये न आत्महनन दोषेण, जिस आत्महनन दोष के कारण से स्वयं कूटस्थ असंचित रूपोपि, स्वयं कूटस्थ रूप होते भी सदा आनंदोपि, सदा आनंद रूप होते भी देही भूयो, वह देहाभिमानी हो करके कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्मवान, कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म वाला सन होकर जन्म मृत्यु दुख सागरे मज्जति, जन्म मृत्यु और दुखमय इस सागर में बार बार ये डुबकी लगाता है। उन्मज्जन निमज्जन्यव यथा अलाभोरिधि, अन्यत्र का है ना पंचदशी में, जैसे लोटा है आपके हाथ से निकल गया, अब नदी में वो बह रहा है, तो क्या होता है, लहरों में कभी वो डुबक जाता है अंदर, कभी तो ऊपर आ जाता है, फिर डुबक जाता है, फिर ऊपर आता है। यही हाल हम सबका है, बार बार मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, बार बार जन्म रहे हैं। ये समझ संसार के सागर में हम भी जो बिना पेंदी के लोटा अब कि जैसे इधर उधर होते रहते हैं लगातार। ये सब ऐसा होने का नाम ही आत्महननम, हम आत्मघाती हो जाएंगे। तदेतद आत्महननम विधेय कैवल्यार्थी सम्यक विदित आत्म तत्व यति न करोति, इस प्रकार के आत्महनन क्रिया विधेय कैवल्य को चाहने वाला, सम्यक विदित आत्म तत्व वाला है, वह यति कभी ऐसा नहीं करता, बल्कि सदा इसका निश्चय ये रहता है, अकर्ता हम, अभोक्ता हम, न सुखीर्वा न दुखी वा, न शिष्टो हम न भ्रष्टो हम, न सुकृतिर्वा न दुष्कृतिर्वा। सबको ये सब शरीरगत है, प्रकृतिगत है, प्रकृति में हो रहा है, मैं इन सब से अलग हूँ, इनका दृष्टा हूँ, साक्ष्य हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला रहता है। किंतु बाह्य वासना कृताम असत प्रवृत्ति उत्सृज्य सदा आत्मनिष्ठ तिष्ठति, बाह्य वासना कृत जो असत प्रवृत्तियां हैं उनको त्याग करके अपने सदा ही आत्मनिष्ठा बनाए रखता है। ततः सदात्मज्ञान निष्ठयैव, तार सत आत्मज्ञान निष्ठा के कारण से निरस्त अज्ञान तत्कार्य, निरस्त अज्ञान तत्कार्य सन, ये दीर्घ होना चाहिए, निरस्त अज्ञान तत्कार्य सन पराम नित्य निरतिशय आनंद लक्षणाम गतिम, जो पर है नित्य निरतिशय आनंद रूपा जो गति है उसको विधेय मुक्ति याति उन्हें प्राप्त होती, वो विधेय मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, इसी को कहा है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, जब ब्रह्म के समय एक प्रकार से स्थित हो जाता है वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद का है, शायद 3:24 एक या 3 जो भी है देख लीजिएगा। ब्रह्मनिष्ठ सेव स्वरूप स्वरूपाद अप्रमाद्यतो यतेर अमृतत्व सिद्धि श्रवणात्, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जो स्वरूप से कभी प्रमाद नहीं करता, ऐसा यति को ही अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति भी स्पष्ट कह रही है। सर्वदा सर्वनिष्ठायामेव तिष्ठतो यतेर मुक्ति रीति सिद्धम, कहने का अभिप्राय यह है सर्वदा ही जो स्वरूप निष्ठा में स्थित रहता है ऐसा जो यति वही मुक्त होता है। एक पक्ष एक अर्थ कर दिया, यद्वा
अतो दूसरा अर्थ करते हैं सर्वत्र बने सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम इति न्यायेन। जो पूर्व में कहा गया था सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, उसी युक्ति को लेकर के सर्वभूतेषु समवस्थितम सम्यक उत्कर्ष अपवर्ष रहितत्वेन बहिरंत सर्वतो व्याप्य स्थितम ईश्वरम उक्त लक्षणम आत्मानम स्वस्मिन् सर्वत्र समम एक रसम परिपूर्णम एव पश्यन्। जो सभी में समान रूप में स्थित है, जो पूर्व में कहा हुआ युक्ति है उसका अभ्यास करता है और सकल भूतों में समस्थित सम्यक उत्कर्ष अपकर्ष रहित बहिरंतर भेद से रहित सर्वतः व्याप्य स्थित उस ईश्वर को, उक्त लक्षण वाला ईश्वर को क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, ऐसा क्षेत्रज्ञ से अभिन्न ईश्वर को, आत्मा को स्वस्मिन् सर्वत्र स्व, अपने में और बाहर सभी में भी समम एक रसम एक रस रूपेण परिपूर्ण रूपेण व्याप्त को पश्यन् ही अनुभव करता ही। यस्मात् ब्रह्म विद्यति, जिसलिए इस प्रकार विद्यति है वह आत्मनम परिपूर्णम नाहिनस्ति, अपने परिपूर्ण आत्मस्वरूप का हिंसा नहीं करता है। ब्राह्मणोऽयं शूद्रः शिष्टोऽयं भ्रष्टः इति इदं शुद्धम इदम अशुद्धम इति भेदर्शेन पूर्णस्य आत्मन तिरोभावनमेव हिंसनम। आत्मा का तिरस्कार करना ही आत्मा को हिंसित करना, आत्मा की हत्या करना। आत्मा के तिरस्कार का मतलब क्या? यही तिरस्कार कर रहा है। सबसे पहले आपने मान लिया मैं ब्राह्मण हूँ, ये अभिमान कर लिए तो मानो आपने आत्मा की हत्या कर दिया। ये आत्मा न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न जीव है, न पशु है, न मनुष्य है। आत्मा में कुछ भी नहीं है और उसको आपने ठोक दिया, तुम जीव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम मनुष्य हो। ये सब जो आरोप करे जा रहे हैं, जितना चढ़ाए जा रहे हो परत पे परत, परत पे परत, विशेषण पर विशेषण, उतना ही आप बढ़िया से इस आत्मा की एक तरह से हत्या कर रहे हैं। कोई तो 36 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया सुनते हैं, कोई कुछ किया है, आप भी कम नहीं है उससे, आप भी वैसे कर रहे हैं। वो बेचारे फ्रिज में रख दिया, आप अपने में रख लिए, है कि नहीं? जितना विशेषण जोड़ रहे हो उतने आत्मा के टुकड़े कर रहे हो, समझो। इसलिए ब्राह्मणो अहम ये सोच रहा है, अयम शूद्रः शिष्टो अयम भ्रष्टो अयम इति इदम शुद्धम इदम अशुद्धम इति भेद दर्शन के द्वारा पूर्णस्य आत्मना, पूर्ण आत्मा का तिरोभावनमेव हिंसनम, इसको तिरोभूत करने का नाम ही हिंसा करना। सम्यक दर्शी विद्वान मोक्ष इच्छा, जो सम्यक दर्शी है, विद्वान है, मोक्ष की इच्छा वाला है, वह सदा सर्वत्र समदर्शनम अमुंचाना, अपने जो समदर्शन है उसको न त्यागते हुए, सन तत् एतन न करोति, इस पर पूर्वोक्त जो तिरस्कार आत्मा का हिंसा है वह वैसा वो नहीं करता। किंतु सर्वम इदम अहम एव, ये सब कुछ ही नहीं, मैं ही केवल नहीं, सर्वम इदम अहम ब्रह्मैव इति सदा पूर्णमेव आत्मानं पश्यति, सदा पूर्ण आत्मा को सर्वभाव में सर्वत्र देखता है। ततस्तेनैव सर्वत्र ब्रह्म दर्शनेन निर्दग्ध भेद गंधो भूत्वा, उसी सर्वत्र ब्रह्म दर्शन के द्वारा जिसने भेद रूपी लेश मात्र को बचा के नहीं रखा, पूर्णतया जल करके भस्मीभूत कर दिया, भूत्वा पराम गतिम याति, ऐसा यति ही परागति को प्राप्त करता है। यस्मा सर्वत्र परिपूर्णम एव आत्मानं सर्वदा पश्यन्ने विद्वान मुक्त भवति, जिससे सर्वत्र परिपूर्ण से आत्मा को सर्वदा अनुभव करता हुआ ही विद्वान मुक्त होता है। तस्मात् अब अन्य मुमुक्षों के लिए उपदेश है, क्वचित प्रमादेनापि अनात्मनि तद्धर्म तत्कर्मसु अपि अहम मम इत्याध्यासो जन्मा दुख हेतुर विज्ञातातु तत्वैर येतिभिर विधेय कैवल्य सुखार्तिभिर न कर्तव्य इति सूचितम भवति। यही यहाँ सूचित किया गया, जो भी विधेयक कैवल्य को चाहने वाला है, जीवन मुक्त होने के बावजूद भी, विज्ञाता तो तत्व वाला होने पर भी, जन्म दुख के कारणीभूता जो पूर्वोक्त प्रमाद के द्वारा
आत्मा में उस अविद्या के कार्य धर्म कर्म आदि में अहम और मम इस प्रकार का अध्यास लेश मात्र भी नहीं करना चाहिए। ये बातें सूचित किया। ये नहीं सोच रहा मैं जीवन मुक्त हो गया, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, यूँ सोचते हुए फिर अभिमान में आ जाएगा, जीवन मुक्तता के भी अभिमान कर बैठेगा, उसका भी पतन हो जाएगा। इसलिए अत्यंत सावधानी है। यावत विधेय मुक्ति नहीं होती तावत काल पर्यंत सावधान रहना ही पड़ता है। टिप्पणी में कह रहे समवस्थितम, अत्र सम अदंत है, धन अव धन स्थितम इत्य विग्रह, न तो सम महलंत धन अव धन स्थितम ऐसे विग्रह नहीं करना। सम उपसर्ग नहीं है तो सम अव्यय। भाष्यकार ही तुल्यतया इति व्याख्यानात्, सम की व्याख्या भाष्यकार ने तुल्यतया कहा। सम संख्या समत्वम एवं समत्वम योग उच्यते जो कहा गया वही सम को यहाँ लिया गया है। संधि कार्यस्तु, फिर संधि में अक्का श्रवण दीर्घ क्यों नहीं हुआ? सगंध वाच पूर्व वाच मित्रेण व्याकरणीय वार्तिकेन श्रवण दीर्घम बाधित्वा पूर्वम कृतमिति ज्ञेयम। व्याकरणीय वार्तिक के द्वारा श्रवण दीर्घ को बाध करके प्ररूप किया गया है, ऐसा निश्चय करो। सर्वोप्यज्ञ अविद्या प्रत्यगात्मनम न भाति नास्ति निश्चित्य स्वयं पारमार्थिकम स्वरूपम अविद्यैव विस्मृत्य अमृतम अभयम अपि मरण भयुक्तमिति निर्धार्य हिनस्ति तस्माद् आत्महा भवन्ति। सभी अज्ञानी क्या कर रहे हैं? अपनी अविद्या से इस प्रत्यगात्मा को न भाति नास्ति भी कह देते हैं। न हमें अनुभव में आ रहा है न दिख रहा है, अतः आत्मा परमात्मा नाम का कोई चीज है ही नहीं। इसलिए खाओ पियो मौज करो। कहाँ तुम पढ़े हो वेदांत के चक्कर में? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना? चार वाक्यों ने क्या कहा? अरे पैसा नहीं है, कैसे मस्त खा पी कर रहूं? अरे क्या सोच रहा है? कर्जा लेकर के घी लो और खाओ पियो मस्त हो जाओ। कर्जा कौन चुका है? अरे कहाँ चुकाना है, मरने के बाद थोड़ा आएगा शरीर। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये शरीर तो मर जाए, जैसे घी खाया पिया। ये शरीर मर जाए दोबारा लौटना कहाँ है तुमने? दूसरे शरीर में जाओ, होने तो दूसरा शरीर, वो अपना कर्जा खा पिएगा, वो में मरेगा। कहाँ मोक्ष, कहाँ जन्म चक्कर, पुनर्जन्म वरम कुछ नहीं होता है। ये सब बकवास है, पंडितों ने बना लिया। चारवाक दर्शन के ग्रंथ को पढ़ेंगे, बृहस्पति कृत जो है, भारस्पत सूत्र भी है और चारवाक दर्शन श्लोकबद्ध ग्रंथ भी बना हुआ है, पढ़िएगा तो बड़े मजेदार है। आजकल जितने आधुनिकवादी हैं, भोगवादी जिसको कहते हैं, उनका सिद्धांत ये वही है। इसलिए देखो ना, सभी बैंकों में लोन पर लोन लेने के लिए लोन लगा हुआ है। लोग ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? और लोन दे दे करके बैंक डूब जा रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। थोड़ा उनका भी पैसा डूब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50 करोड़ लोन खा गए और 10-20 लाख रह गया बैंक में, डूब जाए बैंक, तो क्या फर्क पड़ना है? अरबों के हिसाब से लोन ले रहे हैं लोग, बड़े बड़े कंपनियां। आगे तो कंपनी ठप हो गया, फरार हो जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, छूट गया। किसका पैसा गया? आम जनता का तो पैसा था, बैंक को यहाँ अलग से थोड़ी ला रही है। आज के सिद्धांत पूरा भौतिकवाद ज्यादा हो गया है। यूँ समझो विश्व की जनसंख्या का 92% से 95% भी कहा जा सकता है सब चारवाकी है। 4-5% है, उनमें हम लोग सब अलग अलग वेदांत वाले, अलग जो धर्म कर्म मानने वाले, थोड़ा बहुत पुण्य पाप मानने वाले, शरीर से भिन्न आत्मा है, पुनर्जन्म मानने वाले लोग 4-5% ही रह गए।
इसलिए सर्वोप्यज्ञ अविद्या प्रत्येक आत्मनु को क्या कह रहे? न भाति नास्ति निश्चित्य सम पारमार्थिक स्वरूपम अविद्यैव विस्मृत्य, अपने पारमार्थिक स्वरूप को अविद्या के द्वारा विस्मरण करके अमृतम अभयमपि, अमृत और अभय होते हुए भी अपने आप को मरण और भयुक्त मिति निर्धार्य, मरण और भय से युक्त है ऐसे निर्धारण करके मानो हिनस्ति। इसलिए तस्माद आत्मा सर्वोपि आत्मा भवंती, सबके सत्व सबके सब आत्महत्यारे हैं। अतएव उक्तम मनुना, मनु के द्वारा भी यही कहा गया, किम तेन कृतम पापम चौरेण आत्मापहारेण योनिता संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। किम तेरे न कृतम पापम, उसे ऐसा कौन सा पाप नहीं किया गया? सबसे महान पाप उसने कर लिया है, चौरेण आत्मापहारेण, आत्मा का अपहरण करने वाला महाचोर है वो, उसके द्वारा कौन से पाप नहीं किया गया? जो कि अन्यथा संतम आत्मानम, आत्मा कैसा है? अन्य प्रकार का है, वो अमृत है, अभय है, उसको अन्यथा प्रतिपद्यते, उसका मरण स्वभाव वाला है, वो भय से युक्त कर दिया, ये सब करके वह महापाप कर रहा है। यो न हिनस्तिस्स ततो याति पराम गतिम, इसलिए श्लोक में जो कहा जो न हिनस्ति सा ततो याति पराम गतिम, वह बिल्कुल इत्युक्तम युक्तम एव, वो कहा वह बात बिल्कुल युक्त ही है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणिका, सर्वभूतस्थम ईशम समम पश्यन् न हिनस्ति आत्मना आत्मनमित्युक्तम, सकल भूतों में स्थित उस ईश्वर को समभाव से देखता हुआ व्यक्ति वह आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, ये कह दिया गया। इन पूर्व पक्षी कहता है तद अनुपपन्न, वह अनुपपन्न क्यों? स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु इत्येतद् आशंक्या, क्योंकि अपने ही गुण कर्म का वैलक्षणता के कारण से भेद से भिन्न भिन्न हुए अनेक आत्मा में दिख रहे हैं, जब अनंत आत्मा हमें दिख रहे हैं, इत्येतद् आशंक्य, ऐसे में वह समत्व कहाँ से हो सकता है? या तो विषम बुद्धि सदा रहता है, यह समबुद्धि कभी नहीं हो पाता है। इसलिए कहा एक निरंजन दो सुखी, दो सुखी कह दिया, इन वास्तविक दो भी दुखी हो जाए। एक तो निरंजन, कहीं दूसरा संबंध नहीं है तो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन तो फिर भी आपस में समझौता रहे, समझदारी रहे तो सुखी है। लेकिन तीन में तो खटपटाई, चार में खेती बाड़ी कह दिया, फिर तो और संसार बढ़ेगा। इसलिए जहाँ यत्र द्वैतम इव भवति तत्र भयम भवति का श्रुति ने, द्वैत के समान भी हो जाए, इस स्वप्न में क्या है? द्वैत है ही नहीं, द्वैत के समान हुआ वही भयभीत हो गया, एकदम उठ के खड़ा होता, पसीना पसीना छूट रहा है। और वो लोग वहाँ मिथ्या द्वैत का असर इस आपके व्यावहारिक द्वैत में दिखाई देता है। सब प्रदोषादि तो ये असर और है क्या? यत्र द्वैतमेव भवति तत्र भयम भवति होता है, लेकिन उसी द्वैत में निष्ठा है, भेद में निष्ठा है। मैं अलग हूँ, मेरे से सब जो दिख रहे हैं ये अलग अलग लोग हैं, सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, सबके गुण कर्म अलग अलग है। ऐसे अनंत भेद को मानने वाला वो कहता है ये जो आपने कहा सबका समभाव से देख रहा है, अनुभव करता है, यह तो असंभव है, समत्व असंभव है। सभी ज्ञानी हो जाए तो समत्व भले हो, सभी तो ज्ञानी हो नहीं सकते, ऐसा सम कभी हो नहीं सकता। आप संभाव करते भी रहे तो अगला विसंभाव रखता है तो क्या करोगे? वो प्रताड़ना देगा। आप संभाव दृष्टि से उस प्रताड़ना को मिथ्या है, प्रकृति कार्य समझ के बैठे रहें तो भी वो छोड़ेगा थोड़े।
बहुत मुश्किल है वेदांति के लिए आज के ज़माने में जीना ही। आप मिथ्या मिथ्या कहते रहते, उसके लिए सारा संसार सत्य है, वो अपने हिसाब का वो अपने काम कर देगा। आप कुटिया पे, आपकी कुटिया पर कब्जा कर देगा, बाहर कर देगा। आप ब्रह्म सर्वम ब्रह्म कहते रहो। आप कहेंगे उस समय ठीक है कोई बात नहीं, वो भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, ये ब्रह्म उपाधि नहीं रहा, दूसरा ब्रह्म उपाधि उसमें रह रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, हम कहीं सड़क पे रह जाएंगे। इतना विरक्त कौन है? राम जी जैसा मिलेगा कोई? राम जी ने कहा भाई, विभीषण को कहा लंकेश आपका स्वागत है, तो हनुमान जी कहने बोलते इनको तो लंकेश बना दिए, कल रावण शरण में आ जाए तो उसको क्या करोगे? रावण शरण में आ जाएगा, उसको कहाँ केश बनाएंगे? लंका तो इसको दे दिए, अब उसको लंकेश तो बना नहीं सकते, तो लंकेश था वो तो आउट हो गया, आपके हिसाब से ये लंकेश हो गया। तो हनुमान जी कहते हैं उसको अयोध्या केश बना दूंगा। फिर आप कहाँ जाएंगे? 14 साल जंगल में काट लिया और 14 साल जंगल काट में शरीर छोड़ देंगे। ऐसे भगवान ही कर सकता है, अयोध्या केश बना देंगे उसको, शरण में आवे तो सही। और उनके पास अपने रिजर्व लोग तो है, चले जाएंगे वैकुंठ लोग वापस है कि काम पूरा हो गया, अब क्या जरूरत है, सीधा वैकुंठ लोग वापस जा सकते हैं। यहाँ जो जीवात्मा परमात्मा का अवतार की बात अलग है, यहाँ कैसे कर पाएगा कोई? पूर्व पक्ष इसलिए पूछ रहा है, ये तो असंभव लग रहा है हमको, इत्याशंक्या हो। संक्रांति अवतरण कहा दे रहे ननो सुख दुख विवेक अविवेक शूरत्व भीरुत्व आदि गुण ही स्वकृत कर्म विशेषैर अहम अहमिति प्रत्यय भेदैश्च प्रति शरीरम आत्मसु भिन्नेषु सत्सु कथम सर्वेषु भूतेषु आत्मन समं पश्यति इति आशंकायाम। सुख दुख विवेक अविवेक शूरत्व भीरुत्व आदि गुणों के द्वारा स्वकृत कर विशेषों के कारण से भी अहम करते हुए प्रत्यभेद के द्वारा प्रत्येक शरीर में अनंत आत्मा हो चुके हैं, जो आत्म से भिन्नेषु सत्सु भिन्न भिन्न आत्माओं को रहते हुए कथम सर्वेषु भूतेषु सकल भूतों में आत्मा को समम कथम पश्यति यति कैसे बराबर देख पाएगा? इत्याशंकायाम न श्रुतिगत विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा इति। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा। आत्मा ही विज्ञानम तनुते, विभिन्न विविध ज्ञानम तनुते, विभिन्न इंद्रियों के द्वारा विभिन्न वृत्ति ज्ञान को निरंतर बनाते रहता है, प्रकाशन करते रहता है, विभिन्न कर्मों को बाह्य इंद्रियों के द्वारा करते रहता है और अन्य लौकिक कर्मों का भी विस्तार करता है। एष दृष्टा स्पष्टा श्रोता कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुष। दूसरी जगह यही आत्मा दृष्टा, यही स्पष्टा, यही श्रोता है, कर्ता है, विज्ञान आत्मा है, यही पुरुष है। श्रवणाद विज्ञान आत्मन एव इति च श्रवणात्, इस प्रकार श्रुतियों के श्रवण से स्पष्ट होता है विज्ञान आत्मा ही कर्म करणम तत्फलानुभव विवेक आदि गुणाश्च। ये सब विज्ञान आत्मा है, जो अध्यारोपित आध्यासिक जीवात्मा है, ये जीवात्मा ही सकल कर्मों को करने वाला है, फलों का अनुभव करने वाला है, विवेक आदि गुण वाला है। प्रति शरीर में आम आम इत्याभिमान कृतो भेदश्च, प्रत्येक शरीर में आम आम आदि अभिमान कृत भेद भी विज्ञान आत्मा का है, जीवात्मा का है। यह न तो आत्मना विशुद्ध आत्मा का नहीं है। तस्य अमनस्कत्वात् निरिंद्रियत्वात् निरवयत्वाच्च, वह मनादि सकल कर्ण रहित है, अन्य इंद्रियों से भी रहता है और निरवय है। गुण अनुपपत्ति है, उनमें गुणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतएव कर्मानुपत्तिर भेदानुपत्तिश्च
कर्म ही उपपन्न नहीं हो सकता, वहाँ तो भेद भी उपपन्न नहीं है। तथा सर्वम कर्म, फिर सकल कर्म कौन कर रहा है? आत्मा नहीं कर रहा है तो प्रकृति रेव करोति न तो आत्मा। प्रकृति ही सब कर करा रही है, सारे नाश नचा रही है माया, और हम मूर्ख बने उसके साथ तादात्म्य कर, मैं कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ होकर के ये अपने आप को कर्ता मान बैठा है। कर रहे हैं सब प्रकृति, सर्वम कर्म प्रकृतिरेव करती न तो आत्मा। तेना से सर्वभूत समत्वम सिद्ध्यति बोधितुम वाह, उसी से सिद्ध हो गया अस्य सर्वभूत समत्वम, ये आत्मा सकल भूत में सम है, ये बात सिद्ध होता है। यदि बोधितुम वाह, बोध कराने के लिए कहता है प्रकृति वच कर्माणि इत्यादि। लोग व्यवहार में भी देखते हैं, जब तक आदमी शादी नहीं करता है सारा काम कौन कर रहे हैं? माँ करती है या बहन करती है? खुद तो तभी सांड जैसे घूमते फिरते रहता है, कुछ करता नहीं। थोड़ा पढ़ने लिखने काम कर देता है, नौकरी वोकरी वहाँ जाके थोड़ा काम कर, मजबूरी है वो भी, और तनख्वाह पाया, काम खत्म हो गया, आएगा फिर खाएगा पीगा सो जाएगा। अपना कपड़ा भी नहीं धोते बहुत लोग, लॉन्ड्री में दे देंगे, या आजकल मशीन आ गया, डाल दो ठर्र कर रहा है, अपना सोरा खराटे मार रहा, अपने आप ऑफ हो जाएगा, अपने आप सब ऑटोमेटिक। इसलिए जरूरत पड़ता है लोगों को कि आदमी इतना आलसी हो गया है, 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकता वहाँ। इसे ऑटोमेटिक ऑफ वाला चाहिए, ऑटोमेटिक निचोड़ने वाले चाहिए, ऑटोमेटिक सुखा भी दे वही मशीन, सब वही करते, और तू क्या करेगा? और शादी हो जाती है, बाकी सारा काम पत्नी करती है, ये कुछ तब भी नहीं करने वाला। और अभिमान क्या करते, देख कितना बढ़िया मेरा घर संभाला हुआ है, अरे तूने क्या किया था? सारा साफ सुथरा बढ़िया संभाली कौन? प्रकृति, पत्नी, माया, माँ बहन, उन्होंने करा। अब तो साठ बने डोल रहा इधर उधर, और पहले तो अहंकार करता है, मैंने किया तो कितना बढ़िया है सब। जब खुद पर मुसीबत आता है करने की, तब पता चलता है। तब बच्चों को भी कोस देते हैं, जैसे कि तैसी, तेरे को भोजन बने खिलाने के लिए मैं हूँ कि बाप, कमा के खिलाने के लिए हूँ कि बाप, इसी के लिए बाप बना है, बेकार काम हो गया मेरा। तो बच्चों पर चिल्ला रहा है, अरे तो पैदा क्यों किया? पैदा की जिम्मेदारी निभा दे। जब तक अपने आप बना नहीं सकते, अपने आप खा पी नहीं सकते, सब तुमको काम है, तुम्हारा काम है जूता भी पहनाना उस बच्चे को, जूता उतारना भी तुम्हारा काम है, सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब क्या करे, देवी रूठ के चली गई ससुराल, तुम पर छोड़ गए, तुमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेरे सामने ऐसे कंप्लेंट आते तो मैं यही कहता हूँ, आप समझ में आ रहे हैं ना, सांड बन के डोलने का। बचपन से खुद कपड़ा धोया होता है, अपने छोटे भाई बहनों का भी धोया होता, आज ये मुसीबत नहीं होती। स्वयं कभी रोटी बना के खाया होता तो आज अपने बच्चे को बना के खिलाने में तेरे को आलस नहीं होता, भारीपन महसूस नहीं होता। और उस दृष्टांत में यही हम सीखते हैं। देखो, सारा प्रकृति करती है, तथाकथित पुरुष सांड बने घूमता है, वो कुछ करता नहीं। सो आत्मा क्या है? अकर्ता है। कर्त्री कौन है? प्रकृति है। ये तो दृष्टांत का अर्थ निकला ना। हम उस दृश्य से, उस जो एपिसोड से भी ये अर्थ निकालता हूँ, आत्मा कर्ता भोक्ता है, पुरुष अकर्ता भोक्ता है, कर्तरी भोक्तरी प्रकृति ही है, माया है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं मकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं
अकर्तारम स पश्यति। जो यह अनुभव कर रहा है, यह पश्यति, किम पश्यति? प्रकृत्यैव सर्वशः कर्माणि क्रियमाणानि पश्यति। यह अनुभव कर रहा है, देख रहा है, प्रकृति के द्वारा ही सकल कर्म किया जा रहा है। सर्वश, सभी ओर से, सब प्रकार से सकल कर्मों को केवल प्रकृति करती है, आत्मा कुछ नहीं करता है। और आत्मा किसे कैसे देख रहा है? तथा आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति स पश्यति। और इस आत्मा को अकर्ता करके जो अनुभव कर रहा है, वही वास्तव में आत्मानुभूति करने वाला है। वह व्यक्ति के लिए कहा ततो याति पराम गति। पूर्वान्वय कर दिया जाएगा, ततो याति पराम गति। शांकर भाष्य। प्रकृत्या, प्रकृति मैंने क्या है? प्रकृति भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, भगवान की माया त्रिगुणात्मिका। एक महात्मा थे, वो यही बोला करते थे, एक चेली थी उनकी पक्की, वो तो ये मेरी माया है, मैं तो ब्रह्म हूँ। और माया ने बाद में ऐसी लपेट में लिया, उसको अपने ब्रह्म को ही वश में फंसा दिया। वो सीधा 14 साल तिहाड़ जेल में व्यतीत करना पड़ गया। और कुछ साल पहले छूट के आए हैं। अभी पहले भी मिले थे, बाद में भी मिले, तो हमने कहा आपको अपनी माया ने खूब प्रसाद खिला पिला दिया। महाराज जब समझ में आता है, मेरी माया कहना भी अपराध है। मेरे आप समझ में आ रहा है ना, मेरी माया कहना भी अपराध है। मेरी मत कहो, मेरी तो अंग्रेज है, और जिस उसके माँ क्या नाम थी, मेरी थी ना, उसको वही रहने दो। तुम का चक्कर पड़ रहा मेरी का, और मेरी तेरी छोड़ो, वास्तव विशुद्ध ब्रह्म बने रहो तो ठीक रहेगा। इसलिए समझना चाहिए, प्रकृति है वो मेरी नहीं, तेरी नहीं, किसी की नहीं हो सकती वो, और किसी की है भी नहीं, वो केवल दिखती है ही नहीं। इसी का नाम माया है। त्रिगुणात्मिका माया कहा भी श्रुति ने, मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनंतुम महेश्वरम। मंत्र वर्णात, ऐसे मंत्र वर्ण से, मंत्र परक उपनिषद से कहा गया। तया प्रकृत्यैव च, इसे उसी प्रकृति के द्वारा ही नान्येन महदादि कार्य कारण का आकार परिणतया, नान्येन अन्य किसी के द्वारा कोई क्रियाकलाप नहीं किया जा रहा है। वही प्रकृति क्या कर रही है? महदादि कार्य कारण आकार में परिणत होता हुआ कर्माणि वांग मन काय आरभ्यानि, वाणी मन और काय आदि से आरभ्य सकल कर्मों को क्रियमाणानि निर्वर्त्यमानानि सर्वश सर्व प्रकार यह पश्यते। माया ये सब प्रकार से, सब ओर से सकल क्रियाकलापों कर्मों को वही कर रही। ऐसा जो जानता है, उपलब्धि अनुभव करता है, केवल जानता नहीं, अनुभव करता है। और दूसरी तरफ तथा आत्मनम च, इस क्षेत्र को क्या देख रहा है? वो क्षेत्रज्ञम अकर्तारम सर्वोपाद विवर्जितम पश्यति। इसको अकर्ता है, ये सकलोपादियों से रहित है यह, ऐसा जो पश्यति, यो उपलब्ध है, जो अनुभव करता है, सब परमार्थदर्शित अभिप्राय, वही परमार्थदर्शी इसका अभिप्राय है। निर्गुणस्य अकर्तुर निर्विशेष से आकाश से इव भेदे प्रमाण अनुपत्ति। जो निर्गुण है, अकर्ता है, निर्विशेष है, और आकाश का समान सर्वत्र व्यापक एक है, उसमें भेद मानने में कोई प्रमाण नहीं है। भेदे प्रमाण अनुपपत्ति, ये इसका तात्पर्य है।